एजुकेशन स्टडीज़। आई एम पूजा शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटर। हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, कितने टाइप्स के टाइप होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से जो फंक्शन है जिनको बॉडी परफॉर्म करती है, जैसे ग्रोथ है, डाइजेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, इन सब को जो बॉडी परफॉर्म करती है तो वो क्या कहलाते हैं, उसका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमने क्या किया, डाइजेशन किया, फूड को यूटिलाइज किया, एनर्जी को गेन किया। अब जो हमें ग्लूकोज मिला है वो हमें बॉडी में कहीं तो जरूरत होगी ना, तो जहाँ जरूरत है, नीडेड पार्ट में जो चीज़ पहुँचाएगी उसको क्या बोलते हैं। अब देखो, हमें कहीं जाना होता है, अपने घर से कहीं जाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से जाते हैं ना, बस या किसी से जाते हैं, तो वो क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक जो मटेरियल है, फूड लाइक फूड या एनर्जी, इन सब को पहुँचाने के लिए जो सिस्टम है उसको तो हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन बीइंग like multicellular organism, regular supply of food and etc function performed by circulatory system and transport system। ह्यूमन बींग है या कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब उसको फूड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, या किसी भी अदर मटेरियल की उसको जरूरत होती है बॉडी के अंदर से, तो क्या करता है, उस फंक्शन को जो परफॉर्म करता है, उसको जो चीज़ वहाँ तक पहुँचाता है नीडेड प्लेस के अंदर, तो वो सिस्टम कौन सा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे हम उसको, या बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर बात करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, और ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है हमेशा आपके बाद, आपकी क्लास आपके बुक में, नोटबुक में भी होगा, सॉरी टेक्स्ट बुक में भी है कि ह्यूमन जो सिस्टम उसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले कि हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखो, सबसे पहले हमारा मेन ऑर्गन क्या है, हार्ट है। अब पहले बात तो चलो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है क्या। देखो, डबल सर्कुलेशन सिस्टम जैसे क्या होगा, कोई भी है, यहाँ पे क्या है, कैपिलरी होती है, कैपिलरी क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगी, आर्टरीज लेके जाएंगी कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है, लेके जा रही है ना, फिर हार्ट से वो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स से वापस कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा प्योरीफाई होने के बाद, और हार्ट से फिर उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, सेल में भेज दिया जाएगा। तो देखो, एक सर्कुलेशन तो हमारा यहाँ हुआ, हार्ट से लंग के बीच में एक सर्कुलेशन हुआ ना, और दूसरा सर्कुलेशन सेल से हार्ट के बीच में हुआ, तो क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। इसलिए क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। दोबारा समझो बेटा एक बार, देखो ध्यान से कि हार्ट क्या है, हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। अब सेल में जो हमारे पास ऑक्सीजन थी, डीऑक्सीजन सेल था, सॉरी ब्लड था, वो किस में मिल गया, ब्लड के अंदर से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट में क्या होगा, उसका पंपिंग होगी, पंपिंग होने के बाद वो ब्लड हार्ट कहाँ दे देगा, लंग्स में पहुँच गया। लंग्स क्या करेगा, उसको उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, और ऑक्सीजन को जैसे ही इनटेक करेगा वो किस में मिक्स हो जाएगी, ब्लड में, और वापस कहाँ जाएगी, हार्ट में। तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया ना हमारा। दूसरा फिर जो ब्लड आया है, हमारा ऑक्सीजन ब्लड जो आया है वो कहाँ जाएगा, वापस सेल में, हमारे टिश्यू में, हमारे ऑर्गन्स में। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। देखो, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल। देखो, यहाँ से क्या होगा, ये वीना कावा है, ये क्या करती है, ये लेके आती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड जिसे बोलते हैं हम, उसके अंदर क्या है, रिच अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है, उस ब्लड को लेके आएगी कहाँ से, बॉडी के। अब याद रखना, जो नीचे से जो वीना कावा बॉडी, नीचे के बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम इन्फीरियर वीना कावा, और जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, सॉरी, उसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, ठीक है। तो ये अपर पार्ट से जो करेगी वो सुपीरियर, और जो
लोअर पार्ट से हमारे बॉडी के ब्लड को कलेक्ट करेगी वो होगी इन्फीरियर। इज दैट ओके? देखो फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा हमारे राइट अर्ट्रियम। एक चीज़ याद रखना कि देखो इधर क्या हो गया, राइट अर्ट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, उस साइड लेफ्ट अर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ऐसे ना होकर पता है कैसे, हम इसके पीछे की साइड है, ठीक है। अब क्या होगा, राइट अर्ट्रियम में जाएगा, राइट अर्ट्रियम में ये यहाँ पे क्या है, ये वॉल है, ठीक है। बाइक एक साइड तो हमारे बाइक स्पीड वॉल होते हैं, यहाँ पे होंगे ट्राइक स्पीड वॉल, ठीक है। बाइक स्पीड मतलब 2 वॉल। अब देखो ये वॉल का क्या फंक्शन है, ये वॉल सिर्फ A1 साइड ओपन होते हैं, सिर्फ ये ऐसे ओपन होते हैं, ये अपनी साइड ओपन नहीं होते। जैसे ही ब्लड का प्रेशर राइट अर्ट्रियम में हाई हो जाएगा तब क्या होगा, ये वॉल ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब हमने बताया कि ये ब्लड जो वॉल्व हैं ये अपर साइड में कभी भी ओपन नहीं होती, तो क्या होगा, ऐसे ओपन नहीं। अब जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में ब्लड कलेक्ट हो गया ना। अब क्या होगा, ये ब्लड जाएगा प्लमोनरी आर्टरी में। अब आप कहोगे मैम आर्टरी तो हमेशा प्योर ब्लड लेती है, ये इम्प्योर ब्लड कैसे, याद रखना एक एक्सेप्शन मानो या कुछ भी मानो कि जो प्लमोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, और जो प्लमोनरी वेन होती है वो हमेशा प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगी, प्लमोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को लेके गई, कहाँ लेके गई, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या हुआ, प्योरिफिकेशन हुआ, प्योरिफिकेशन होने के बाद ब्लड कहाँ आ गया, पुलमोनरी वेन में, ठीक है। पुलमोनरी वेन के अंदर फिर जैसे ही लेफ्ट आर्टरी में ब्लड ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हुआ, क्या हुआ, वॉल ओपन हो गए, कौन से वॉल, ट्राइक स्पीड वॉल अब यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही वॉल ओपन हुए ब्लड कहाँ गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ, अरोटा में, और अरोटा से पूरी बॉडी में फर्दर आर्टरीज के थ्रू क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। अब देखो जो दोनों लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के बीच में जो गैप है ये क्या है, सेप्टम, ठीक है, जो इन दोनों को अलग करता है। आए समझ में? एक चीज़ याद रखना, आपको पता है कि हमारे हार्ट के साइज़ कितना होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के उसका हार्ट का साइज़ उसकी लेफ्ट फिस्ट के बराबर होता है, मतलब उसकी लेफ्ट मुट्ठी के बराबर उसके हार्ट का साइज़ होता है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं कि कैसे ब्लड को ले जाया जाता है। अब हमने बात की थी कि डीऑक्सीजन ब्लड कौन कलेक्ट करेगी, वीना कावा। डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट किया उसने पूरी बॉडी से, वीना कावा ने। वीना कावा ने कहाँ दिया, राइट आर्टरियम में, ठीक है। राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ देगा, उसको लंग्स में। लंग्स में कौन लेके जाएगी, प्लमोनरी आर्टरीज। याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड इम्प्योर ब्लड लेके जाती है लंग्स तक, दैट इज प्लमोनरी आर्टरीज, ठीक है। प्लमोनरी आर्टरीज में क्या हुआ, लंग्स का क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरी में, लेके कौन जाएगा, प्लमोनरी वेन, ओके। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पास हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, और अरोटा से फिर फर्दर डिवाइड होकर कहा गया, बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो ये है हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, ओके। अब देखो, तो देखो बच्चों अभी हमें बताया था कि जो हमारा बीपी है वो किससे मापा जाता है, स्फेग्नोमोनोमीटर से, ठीक है। मैंने बताया कि क्या किस में काम करते हैं, क्रॉसिंग में काम करते हैं। जब राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में होंगे तब कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास, सिस्टोलिक, ठीक है। और जब ये रिलैक्सेशन में होंगे तब कंडीशन कौन सी होगी, डायस्टोलिक, ठीक है। अब देखो जब सिस्टोलिक कंडीशन होती है तब हमारा कितना होता है, 120 मीटर, ठीक है, मिलीमीटर। और इसमें होगी कितनी, 80 mm, ठीक है। तो यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर जब भी कोई डॉक्टर चेक करता है तो 120 अबाउ 80 ऐसे चेक करता है, मतलब सिस्टोलिक कंडीशन में ये है और डायस्टोलिक कंडीशन में ये है। अब देखो
जो हमारे हार्ट की साउंड होती है वो क्या से होती है? धक धक नहीं, बताया ना अभी, दैट इज लब डब लब डब, लब डब लब डब। आया समझ में? ठीक है, तो देखो उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, अभी अभी हमने बात करी आर्टरी और वेन के बारे में की ना। तो देखो आर्टरी और वेन के बारे में कि क्या क्या उनके फंक्शन है, यहाँ से क्या होगा तुम्हें उसके फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में तुम्हें उनका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या होती है? आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती है ना, क्या काम करती है आर्टरीज और वेन्स? आर्टरी क्या करेंगे? ऑक्सीजन ब्लड को लेके आएंगी, एक्सेप्ट किसको? प्लमोनरी आर्टरी को छोड़ के, ठीक है, कैरी करती है ऑक्सीजन ब्लड, और वेन्स पे क्या करती है? डी ऑक्सीजन ब्लड, किसको? एक्सेप्ट किसको? प्लमोनरी वेन को, वो क्या करती है? ऑक्सीजन ब्लड को लेके आती है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, क्यों डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स? क्यों? क्योंकि हार्ट से ये ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसको बोलते हैं कलेक्टेड वेसल, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है। ये थिक होती है और इलास्टिक होती है, मोटी होती है और इनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ये थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। इनमें वॉल्व नहीं होता, इनमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, किस लिए? ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। डीप सीटेड होती है, ये सुपरफिशियल होती है, गहराई में होती है, ये हमारे बहुत इजीली हमें दिख भी जाती है, ऊपर के पार्ट में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। चलो उससे पहले मैं एक चीज़ और रह गई, वो डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। देखो ब्लड के अंदर क्या है? सॉलिड कंपोनेंट्स है, सॉलिड कंपोनेंट्स में कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और एक क्या है? प्लाज्मा है। देखो आरबीसी क्या काम करती हैं? कैरी करती है रेस्पिरेटरी गैस O2 और CO2 को, और HB इम्पार्ट द रेड इन द ब्लड, इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो इसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। ये हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स हेल्प करती है क्लॉटिंग में, जब भी हमें कोई चोट लगती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कुछ देर बाद अपने ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो उसकी क्या हो जाती है? उस टाइम ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और कौन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। फिर बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स, प्रोवाइड करती है बॉडी को डिफेंस इन द जर्म्स एंड एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। क्या करती है? जब भी कोई बॉडी के अंदर हमारे हार्मफुल जर्म्स या अननोन जर्म्स जब भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उस टाइम क्या है? डब्ल्यूबीसी उसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर ही उसका एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? एक येलो कलर का फ्लूइड है, जिसके अंदर 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बिनियम है, ग्लोबिन है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि लिम्फ भी होता है। लिम्फ क्या एक येलोइश फ्लूइड है, इसके फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। कहाँ नहीं होता? ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं होता। लिम्फ फ्लो इन टिश्यू के अंदर होता है, जो हार्ट असेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जो क्या करता है? जर्म्स को कैच करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है, किल कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है? किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर का और फूड का, वाटर और मिनरल का, ठीक है। देखो वाटर और मिनरल का कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है। और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? हमारा फ्लोएम करता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में क्या करते हैं? देखो सपोज करो ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेल्स कनेक्टेड है ना, ये इसकी रूट्स है, ठीक है। जैसे ही क्या होगा यहाँ पे दिन में क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन से क्या होगा? एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा। इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए कहाँ? नीचे वाली सेल से वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, एडजस्ट हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? स्पेस हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे करने के बाद क्या होगा? हमारे सभी
ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी और क्या होगा, स्पेस फिल होता रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। अगर सेकेंड की हम बात करें दैट इज रूट प्रेशर। जो फूड और मिनरल्स होते हैं वो रूट प्रेशर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखो रूट प्रेशर में क्या होगा, ये कोई प्लांट है, ठीक है, अब देखो ये क्या है, सोइल है, सॉइल भी क्या है, सॉल्यूशन है किस चीज़ का, वाटर और मिनरल्स का। अब प्लांट्स के रूट्स के अंदर भी सेम सॉल्यूशन है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हमें, कहाँ, प्लांट्स के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ से मिनरल्स कहाँ जाएंगे, रूट के थ्रू, रूट है या रूट के थ्रू कहाँ जाएंगे, प्लांट्स में। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। पता है ना ऑस्मोसिस क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स लोअर सॉरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, जैसे ही सोइल से प्लांट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी फॉर्म में जाएंगे, आयंस की फॉर्म। अब यहाँ क्या हो गए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल भी कम हो गए। वाटर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी सोयल से कहाँ जाएंगे, प्लांट्स के अंदर जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके थ्रू हुआ, ये रूट प्रेशर के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, यानी कि फूड की, एक चीज़ याद रखना, ट्रांसपिरेशन में हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमें रूट प्रेशर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फ्लोएम के अंदर क्या होगा, जैसे फ्लोएम का तुम्हें पता है ना, फ्लोएम क्या करता है, फूड करता है। अब ये कोई लीफ है, ठीक है, लीफ है, इसके अंदर क्या हुआ, फूड प्रिपेयर हुआ। अब इस फूड प्रिपेयर की जरूरत कहाँ है, नॉन ग्रीन प्लांट में है, नॉन ग्रीन पार्ट में है, सॉरी, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट मतलब रूट में, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे इसको फूड की जरूरत है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, साथ में फ्लोएम टिश्यू है, खाना कहाँ जाएगा, लीफ से कहाँ जाएगा, पहले फ्लोएम में, ठीक है। फ्लोएम में जाने के बाद किसके थ्रू जाएगा, इसके लिए कोई तो एनर्जी की जरूरत होगी ना, तो दैट इज एनर्जी कौन सी लगेगी, हमारी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे ही एटीपी का यूज़ हुआ, अब यहाँ पे साथ में क्या है, जाइलम है, जाइलम के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या है, वाटर है। जैसे ही फूड किसकी फॉर्म में है, यहाँ पे फूड डायरेक्ट फूड की फॉर्म में, तो किसकी फॉर्म में है, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। ये सुक्रोज की फॉर्म में जो फूड है कहाँ गया, हमारा जाइलम टिश्यू के अंदर। अब जाइलम के अंदर क्या हुआ, हमारा लार्ज अमाउंट में किस चीज़ की जरूरत है, लार्ज अमाउंट में किसकी प्रेजेंट हो गई, प्रेजेंस हो गई, सुक्रोज की। अब जैसे ही ये जाइलम के अंदर सुक्रोज की मूवमेंट होगी, जैसे ही ये नॉन ग्रीन पार्ट्स के पास पहुंचेगा, क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, नॉन ग्रीन पार्ट्स में, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके, इसके लिए इसको क्या जरूरत पड़ी, एटीपी की, ठीक है। इस एटीपी से कहाँ, नॉन ग्रीन पार्ट में चला जाएगा। अब देखो फ्लोएम है, देखो यहाँ पे जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर और मिनरल फ्रॉम रूट पार्ट टू द प्लांट, और फ्लोएम देखो, जाइलम हमेशा वन डायरेक्शनल होता है, क्यों, अब ये तो है नहीं कि लीव्स ने वाटर को गेन किया और रूट को दे दिया, हमेशा रूट ही करती है ना, रूट क्या करती है, सोइल से वाटर को गेन करती है, प्लांट्स के अदर पार्ट से पहुंचाती है, तो ये क्या यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ वन डायरेक्शनल काम करते हैं। लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है। अब ये तो है नहीं कि अपर पार्ट्स पे जो लीव्स है वो खाना बनाएगी तो नीचे वाली नहीं बनाएगी, सभी बनाती है ना। जब अपर पार्ट्स को नीड होती है तब भी खाना वहाँ पहुँचता है, और लोअर पार्ट्स को नीड होती है तब भी खाना पहुँचाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये बाई डायरेक्शनल में काम करता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। जाइलम जो है, जाइलम के अंदर कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता, लेकिन जब फ्लोएम कम काम करता है तब क्या है, एटीपी का यूज़ होता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस यानी फूड किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, वो प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है बाय विच प्लांट लॉस वाटर फॉर्म वेपर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, वाटर को लॉस कर देते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन पुल
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। अभी हमने बात किया था पुल का मतलब क्या है, रूट प्रेशर से क्या होगा, वाटर और मिनरल का पुल का सिस्टम होगा, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करता है, एक ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब बात आती है, एक चीज़ और याद रखना, जो फूड बना है, जो भी हमारा सुक्रोज फूड बना है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन, के मतलब कि डिफरेंट लोकेशन पे उसको पहुंचाने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीशन सिस्टम की। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमने डाइट फूड को क्या किया, डाइजेशन भी कर लिया ना, रेस्पिरेशन भी हो गया, उसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी हो गया और सर्कुलेशन भी हो गया, मतलब कि जहाँ नीडेड पार्ट में उसकी जरूरत थी हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया। अब स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और सिस्टम के बारे में, दैट इज एक्सक्रीशन सिस्टम। तब तक इसको रिवाइज किए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्यूरीज हैं या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।